हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि अभी राजस्थान के अंदर रीट 2025 के अंदर रीट का एग्ज़ाम्स होने वाला है। तो उसके लिए आप सभी लोग रीट की प्रिपरेशन बहुत ज़ोरों शोरों से कर रहे हो सकता है कि इसके अंदर बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो पिछले 2 से 3 साल से कड़ी मेहनत कर रहे हैं, या फिर जो लोग अभी 6 महीने 7 महीने से रीट की क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे कि जो 2 से 3 साल की जो रीट की तैयारी कर रहे हैं, तो उनका सिलेक्शन यदि नहीं हो पा रहा है, तो आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि आपका जो है रीट में सिलेक्शन क्यों नहीं हो पा रहा है। और साथ ही आज हम बात करने वाले हैं साइकोलॉजी का, रीट से संबंधित साइकोलॉजी का एक छोटा सा टॉपिक है अभिप्रेरणा, उसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। पहले तो हम बात कर लेते हैं कि जो कैंडिडेट रीट की तैयारी कर रहे हैं पिछले 4 से 5 साल या 2 से 3 साल से, तो उनका सिलेक्शन क्यों नहीं हो पा रहा है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, रीट का कंपटीशन बहुत हाई हो गया है। तो उसके अंदर अभी क्या हो रहा है कि जो कैंडिडेट 3 से 4 साल से मेहनत कर रहे फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो वे लोग क्या कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वो कोचिंग ज्वाइन कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वे क्या कर रहे हैं, अलग अलग नोट्स एवं किताबें पढ़ रहे हैं। तो वो सब चीज़ें तो बढ़िया है कि किताबें भी पढ़ रहे हैं, नोट्स भी बना रहे हैं, उसके बाद अच्छी फैकल्टी से पढ़ाई भी कर रहे हैं। लेकिन उनके साथ एक गलती क्या हो जाती है कि वे लोग पढ़ाई तो बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, लेकिन उनको बाद में यह पता नहीं होता है कि उनको क्या याद, उस टॉपिक से संबंधित क्या चीज़ें याद हैं या फिर उनको नहीं है। तो वह स्वयं से खुद से रिवीजन करते हैं, फिर भी उनको पता नहीं रहता है कि हमें क्या चीज़ याद हो गई है और या फिर क्या चीज़ याद नहीं हो पा रही है। इसी कारण से क्या होता है कि हमारा रीट के अंदर सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। तो आज के वीडियो में हम ऐसा मैं आपके लिए उपाय लेकर के आया हूँ, जिससे आप पढ़ाई भी कर रहे हो तो उससे आपको पता भी चल जाएगा कि आपको क्या क्या चीज़ आती है और या फिर आपको क्या चीज़ नहीं आ रही है। जैसा कि आज के वीडियो में आपको साइकोलॉजी का एक छोटा सा टॉपिक है अभिप्रेरणा, उसके बारे में आपको उत्पत्ति और इसके बारे में परिभाषा से संबंधित कुछ आपको बात बताने वाला हूँ और वो भी एक नए तरीके से बताने वाला हूँ, जिससे आपकी प्रिपरेशन, रीट की जो एग्ज़ाम प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छे से होने वाली है। तो जैसा कि मैं आपको इसके अंदर आपको मैं कैसे टॉपिक कवर करवाऊँगा, तो इसके अंदर मैं आपको क्या करने वाला हूँ, जैसे कि आज हम पढ़ने वाले हैं साइकोलॉजी के अंदर एक कौन सा टॉपिक है, अभिप्रेरणा के बारे में हम उत्पत्ति और परिभाषा के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके अंदर मैं क्या करूँगा कि जैसे आपको अभिप्रेरणा शब्द आ गया, तो उसके अंदर सबसे पहले आप जिसके दिमाग में क्या आनी चाहिए कि अभिप्रेरणा जो शब्द है उसकी उत्पत्ति और परिभाषा किन किन लोगों ने क्या क्या बताई है। तो आज के वीडियो में जैसे मैं उत्पत्ति लिखता हूँ, तो आपको डायरेक्ट दिमाग के अंदर आ जाना चाहिए कि अभिप्रेरणा जो शब्द है उसको क्या कहते, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, उसका लैटिन शब्द क्या है, वह चीज़ आपको याद तुरंत से आ जानी चाहिए। उसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ परिभाषा। तो परिभाषा के अंदर भी क्या होना चाहिए कि जैसे अभिप्रेरणा का टॉपिक आता है, तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि अभिप्रेरणा से संबंधित कौन कौन से लोगों ने, कौन कौन से मनोवैज्ञानिक ने क्या क्या परिभाषा इसके अंदर बताई है। तब जाके आपको लगेगा कि हाँ, कि मुझे अभिप्रेरणा के टॉपिक के अंदर क्या चीज़ मुझे आ रही है और क्या चीज़ मुझे नहीं आ रही है। तो आज के वीडियो में आपको अभिप्रेरणा के बारे में छोटा सा टॉपिक है, खाली 5 मिनट का है, जिसके अंदर मैं आपको उत्पत्ति और परिभाषा के अंदर आपको गाइड करने वाला हूँ। तो इसके अंदर जो परिभाषा भी मैं आपको नहीं बताऊँगा, परिभाषा आपको क्या करनी है, जैसे मैं यहाँ पर मनोवैज्ञानिक का नाम लिखूँगा, तो आपके दिमाग के अंदर लाइन बननी चाहिए कि इस मनोवैज्ञानिक ने आपको क्या परिभाषा दी थी। तो मैं यहाँ पर आपको परिभाषा लिख के कोई बताने वाला नहीं हूँ, सिर्फ मैं मनोवैज्ञानिक का नाम बताने वाला हूँ और परिभाषा आपको बतानी है। मीन्स आपको मन में सोचना है। बाकी मैं यहाँ पर
आप लोगों को इसकी परिभाषा भी बताने वाला हूँ। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम देखते हैं कि अभिप्रेरणा टॉपिक के बारे में। तो यहाँ पर मैं परिभाषा और उत्पत्ति भी आपको बताने वाला हूँ। तो इसके अंदर क्या होने वाला है, सबसे पहले आप सभी लोगों को पता है कि अभिप्रेरणा किसे कहते हैं। अभिप्रेरणा किसे कहते हैं वह चीज़ बताने से पहले मैं आपको इसकी उत्पत्ति बताने वाला हूँ कि अभिप्रेरणा शब्द की उत्पत्ति कहाँ से और कैसे हुई है। जो अभिप्रेरणा जो शब्द है वह कौन सी भाषा का है, अभिप्रेरणा। यहाँ पे मैं नाम लिखता हूँ टॉपिक का नाम, अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, अभिप्रेरणा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, मोटिवेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिप्रेरणा को अंग्रेजी में मोटिवेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, मोटिवेशन। और यह जो मोटिवेशन शब्द है, यह शब्द है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, मोटिवेशन शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वह कहाँ से हुई है, ग्रीक भाषा। कौन सी भाषा से, लैटिन भाषा के, कौन सी भाषा के, लैटिन भाषा के मोटेम या मूवर से हुई है। कौन से हुई है, लैटिन भाषा के मोटेम या मूवर से इसकी क्या हुई है, उत्पत्ति हुई है। मोटेम या फिर मूवर शब्द से क्या हुई है, इसकी उत्पत्ति हुई है। तो अब आपकी उत्पत्ति के बारे में यहाँ पर क्या चीज़ ध्यान रखनी है, जो अभिप्रेरणा शब्द है वह अभिप्रेरणा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, मोटिवेशन कहते हैं। और मोटिवेशन कौन सी भाषा का है, लैटिन भाषा का है। और लैटिन भाषा में इसको क्या कहा गया है, मोटेम या फिर मूवर कहा गया है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता चल गई कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है। अभिप्रेरणा जो है वह मोटिवेशन, अंग्रेजी भाषा की मोटिवेशन से बना है। और कौन सी भाषा से लिया गया, लैटिन भाषा से, मोटेम या मूवर से अभिप्रेरणा शब्द की उत्पत्ति हुई है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि अभिप्रेरणा किसे कहते हैं। तो आपको यहाँ पर बताना है अभिप्रेरणा किसे कहते हैं। तो यहाँ पर अभिप्रेरणा की आपको परिभाषा बतानी है और फिर आपको बताना है कौन से मनोवैज्ञानिक ने क्या क्या परिभाषा बताई है। तो आज के वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ अभिप्रेरणा किसे कहते हैं। अभिप्रेरणा एक प्रकार का क्या है, एक प्रेरक बल है। अभिप्रेरणा क्या है, एक प्रेरक बल है, एक प्रकार का प्रेरक है, एक प्रकार का क्या है, प्रेरक है, जो व्यक्ति को क्या करता है, किसी भी कार्य को करने के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है। और क्या करता है, यह लक्ष्य को निर्देशित करता है। क्या करता है, लक्ष्य को क्या करता है, लक्ष्य के प्रति कार्य करवाता है, हम ऐसा भी कह सकते हैं। यानी कि अभिप्रेरणा एक ऐसा बल है जो किसी व्यक्ति को किसी निश्चित कार्य को करने के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है। और उसको क्या कहते हैं हम, अभिप्रेरणा। ठीक है, अब मैंने आपको यहाँ पर उत्पत्ति बता दी और अभिप्रेरणा की परिभाषा भी बता दी है। और आपको यहाँ पर बताना है कि कौन कौन से मनोवैज्ञानिक ने किस प्रकार की परिभाषाएं बताई हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं लगभग 6 से 8 मनोवैज्ञानिक के नाम लिखूँगा। तब तक आपको दिमाग के अंदर सोच लेना है कि कौन से मनोवैज्ञानिक ने क्या परिभाषा बताई है। सबसे पहले मैं परिभाषा मनोवैज्ञानिक का नाम लिखता हूँ और उस मनोवैज्ञानिक की आपको परिभाषा अपने दिमाग के अंदर सोचनी है। तो सबसे पहले है ए विरल के अनुसार, ए विरल ने अभिप्रेरणा के बारे में क्या कहा है। ए विरल के अनुसार अभिप्रेरणा की क्या परिभाषा दी है, यह आपको बतानी है। तो ए विरल ने क्या कहा है, तो आप दिमाग के अंदर सोच लो, फिर मैं इसके अंदर आपको परिभाषा बताऊंगा। दूसरा जो है किसके द्वारा दिया गया है, लवेल के अनुसार अभिप्रेरणा की क्या परिभाषा है, यह आपको बतानी है। लवेल के अनुसार अभिप्रेरणा की परिभाषा बतानी है। तीसरा बताना है, किसकी परिभाषा बतानी है। आप तब तक इस परिभाषा को दिमाग के अंदर सोच लो कि आपको
कौन कौन से मनोवैज्ञानिक ने क्या बताई है। तो यहाँ पर दूसरा जो मनोवैज्ञानिक है मैकडूगल के अनुसार अभिप्रेरणा की क्या उसने परिभाषा बताई है। मैकडूगल ने कौन सी परिभाषा बताई है, किसकी, अभिप्रेरणा की कौन सी परिभाषा बताई है। उसके बाद मैं यहाँ पर चौथा नाम लिखने वाला हूँ। चौथा नाम है, कौन सा व्यक्ति है, चौथा नाम है गुड के अनुसार आपको बताना है गुड ने अभिप्रेरणा की क्या परिभाषा बताई है। उसके बाद चौथा आपको क्या बताना है, गिलफोर्ड ने इसकी क्या परिभाषा बताई है। गिलफोर्ड ने अभिप्रेरणा की क्या परिभाषा बताई है। उसके बाद आपको छठा जो है वो किसकी बतानी है, छठी परिभाषा बतानी है स्किनर की, जो बहुत महत्वपूर्ण है। स्किनर ने इसके बारे में क्या परिभाषा बताई है। उसके बाद नेक्स्ट जो आपको बतानी है क्रेच एंड क्रैचफील्ड की। क्रेच एंड क्रैचफील्ड ने अभिप्रेरणा की क्या परिभाषा बताई है, यह चीज़ आपको बतानी है। उसके बाद है वुडवर्थ के बारे में, वुडवर्थ ने अभिप्रेरणा की क्या परिभाषा बताई है, यह चीज़ आपको बतानी है। यदि आप लोगों को इन सभी की परिभाषा यदि याद है तो आपको परिभाषा से संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी या दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं, आपने इन सब का नाम तो सुन ही लिया है और आपने अपने दिमाग के अंदर भी सोच लिया है कि इसकी क्या परिभाषा होने वाली है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं ए वीरल महोदय क्या कहते हैं कि अभिप्रेरणा किसे कहते हैं। ए वीरल कहते हैं कि अभिप्रेरणा एक क्या है, सजीव प्रक्रिया है। अभिप्रेरणा क्या है, एक सजीव प्रक्रिया है। क्या है, सजीव प्रक्रिया है जो मनुष्य की कल्पना को क्या करते हैं, क्रियाशील बनाते हैं। तो यह कौन कहता है, कल्पना को क्रियाशील बनाते हैं, यह कौन कहते हैं, ए वीरल कहते हैं। उसके बाद लोवेल क्या कहते हैं, लोवेल महोदय कहते हैं अभिप्रेरणा जो होता है आवश्यकता की पूर्ति हेतु उत्पन्न होने वाली क्रिया क्या कहलाती हैं, अभिप्रेरणा कहलाते हैं। आवश्यकता की पूर्ति हेतु उत्पन्न होने वाले क्रिया, उत्पन्न होने वाली क्रिया क्या कहलाती हैं, अभिप्रेरणा कहलाती हैं। उसके बाद मैकडूगल क्या कहते हैं, मैकडूगल कहते हैं ऊर्जा परिवर्तन की प्रक्रिया ही क्या है, अभिप्रेरणा है। ऊर्जा परिवर्तन की प्रक्रिया क्या कहलाती है, अभिप्रेरणा कहलाती है। उसके बाद नेक्स्ट मैंने परिभाषा किसकी लिखी थी, गुड क्या कहते हैं किसी कार्य को प्रारंभ करने निरंतर जारी रखने और नियंत्रित करने की प्रक्रिया है। क्या है, नियंत्रित करने की प्रक्रिया है। कौन कहता है, गुड कहता है। उसके बाद स्किनर क्या कहते हैं, अभिप्रेरणा जो होती है वह अधिगम का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग है। क्या है, अधिगम का सर्वोत्कृष्ट क्या है, सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग। कौन कहता है, स्किनर कहता है। गिलफोर्ड ने क्या परिभाषा दी है, किसी कार्य को प्रारंभ करने और उद्देश्य प्राप्त करने की प्रक्रिया है। किसी कार्य को प्रारंभ करने
और उसको जारी रखने की प्रक्रिया क्या है, गिलफोर्ड ने इसकी परिभाषा बताई है। उसके बाद क्रेच और क्रेचफील्ड क्या परिभाषा देते हैं, हमारी क्यों का उत्तर देती हैं। अभिप्रेरणा किसे कहते हैं, अभिप्रेरणा प्रश्न क्यों है का उत्तर देती हैं। किसका उत्तर देती है, उत्तर देती हैं। क्रेच एंड क्रेचफील्ड क्या कहते हैं, हमारे क्यों का उत्तर देती है। और अंतिम परिभाषा किसकी है, वुडवर्थ महोदय क्या कहते हैं कि अभिप्रेरणा निश्चित उद्देश्य के लिए क्या कहते हैं, निश्चित उद्देश्य के लिए किया गया निश्चित व्यवहार क्या कहलाते हैं, निश्चित व्यवहार क्या कहलाता है, अभिप्रेरणा कहलाती है। यह जो मैंने परिभाषा बताई है लगभग बहुत सारे एग्ज़ाम के अंदर आ भी चुकी है और यह बहुत इम्पोर्टेंट परिभाषा भी है। तो आज के वीडियो में हमने देखा अभिप्रेरणा शब्द की उत्पत्ति और उसकी परिभाषा और कौन कौन से मनोवैज्ञानिक ने क्या परिभाषा दी है। तो आज के वीडियो में हमने एक बहुत नए अंदाज से देखा है कि आप लोग क्या करते हो, पढ़ाई तो करते हो लेकिन आपको ये नहीं पता होता है कि आप लोगों को उस टॉपिक से संबंधित कितना आपको याद है या फिर आपको कितनी चीज़ याद नहीं है। तो आज मैंने आपको इस तरह से बताया है। तो आपको यदि यह वीडियो और जानकारी यदि अच्छी लगी हो तो इस चैनल को क्या करना है, ज़रूर सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है ताकि उनकी भी तैयारी इससे अच्छी हो सकती है। तो हम अगले वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि अभिप्रेरणा के स्रोत और अभिप्रेरणा का वर्गीकरण के बारे में। तो यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर इस चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। धन्यवाद।